हाय वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर रैंक फ्रेंड पीयूष एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम अपने सी प्लस प्लस का दूसरा नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में क्या होता है। और आज जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप हम एक्सेस स्पेसिफायर्स, जो मैंने आपको याद होगा ऑपरेटिंग, जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम शुरू किया था उस टाइम पे हमने क्या किया था, एक्सेस स्पेसिफायर हमने देखना शुरू किया था। तो एक्सेस स्पेसिफायर में मैंने तुम्हें बताया था कि एक तो भाई पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है और एक प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है। अब पब्लिक प्राइवेट तो हमने उस टाइम पे देख लिया था, बिकॉज वो उस टाइम पे तुम क्लियरली समझ सकते थे। बट मैंने बोला था कि जब प्रोटेक्टेड की बात आएगी तो प्रोटेक्टेड में तुम्हें मैं थोड़ा सा भी टाइम देता हूँ और उसके बाद फिर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो आज तुम्हारी बारी है कि तो आप प्रोटेक्टेड के बारे में तुम जान सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये इनहेरिटेंस में ज़्यादातर यूज होते हैं। तो अगर अभी तक तुम्हें पता होगा हम क्लास को कैसे डिराइव करना है, जैसे क्लास लिखा, फिर यहाँ पे जो डिराइव क्लास होगी वो लिखेंगे हम, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे और इसके बागे हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं और हम यहाँ पे बेस क्लास लिखते हैं। ठीक, जिससे हम इसको ड्राइव कर रहे हैं। अब इस एक्सेस स्पेसिफायर पे तुम क्या डाल सकते हो, तो पब्लिक डालोगे या प्राइवेट डालोगे या प्रोटेक्टेड डालोगे। तो अगर तुम यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख रहे हो तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है और प्राइवेट का मतलब क्या है और पब्लिक का मतलब क्या है। तो सपोज करो अगर कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि पब्लिक है, ये अगर आपने प्राइवेट डाला है और ये आपने प्रोटेक्टेड डाला है। ठीक। और अगर मान के चलो कि ये क्लास जो बेस क्लास है तुम्हारी, ठीक, उस पे तुम तीन तरीके बना सकते हो। या तो तुम उससे बनाओगे पब्लिक डाटा मेंबर्स, या तो प्राइवेट बनाओगे, या क्या बनाओगे, प्रोटेक्टेड बनाओगे। ठीक है। अब अगर तुमने डिराइव किया है पब्लिक लगा के, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लगा के, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बेस के जो पब्लिक डेटा मेंबर हैं वो तुम्हारे डिराइव में भी पब्लिक ही रहेंगे, प्राइवेट जो है वो प्राइवेट रहेगा और प्रोटेक्टेड जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक, इसमें आके भी वो सारे के सारे डेटा मेंबर कैसे हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। अगर तुमने क्लास को प्राइवेट बना लिया तो इसमें आकर के ये सभी के सभी जितने भी हैं, पब्लिक भी प्राइवेट बन जाएगा, ये भी प्राइवेट बन जाएगा और ये भी प्राइवेट बन जाएगा। ठीक है। बट जैसे ही तुम यहाँ पे प्रोटेक्टेड लगा लग अगर तुमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड लगा दिया तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे ही तुमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखा तो इसका मतलब सिंपल सा ये आ जाता है कि नाउ यू कैन व्हाट यू कैन डू, नाउ यू हैव अ चांस कि आप जा करके उसमें उसको प्राइवेट बना सकते। क्या कर दोगे, उसको प्राइवेट कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, यहाँ पे भी ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड, दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड एंड दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। ये ऐसी बन जाएंगी। एक्सेस क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने पब्लिक बनाया तो पब्लिक में आप इसको एक्सेस कर सकते हो, यू कैन एक्सेस दिस वन, पब्लिक एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट यू कांट एक्सेस, प्राइवेट इज इनएक्सेसिबल। पब्लिक एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट में ये एक्सेस कर सकते हो, ये एक्सेस कर सकते हो, दिस यू कांट एक्सेस। ठीक है। प्रोटेक्टेड में भी ये एक्सेस कर सकते हो, ये एक्सेस कर सकते हो, ये एक्सेस नहीं कर सकते। तो आगे अगर सपोज करो तुमने एक क्लास बनाई है ए इज द बेस क्लास, उससे क्लास तुमने बनाई है बी, उससे क्लास तुमने बनाई है सी। तो जितने भी अगर तुमने सपोज करो इसको बना दिया है प्रो पब्लिक, तो ये सब इसमें आकर के सारे पब्लिक ही रहेंगे, प्राइवेट प्राइवेट रहेगा और ये सब आगे चलेगा। अगर तुमने इसको बना दिया है प्राइवेट, तो ये जितने भी डेटा मेंबर ए के होंगे वो बी तो यूज कर सकता है, बट बी के आगे फिर ये सी नहीं यूज कर सकता, चाहे कुछ भी हो। ठीक, क्योंकि इसमें से प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। अगर तुमने बना दिया प्रोटेक्टेड, तो तुम प्रोटेक्टेड में क्या करोगे, इसका पब्लिक यूज कर सकते हो यहाँ पे और इसका प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हो यहाँ पे। और अगर तुमने इसको इससे डिराइव किया है और ये सी क्लास तुमने पब्लिक सॉरी प्रोटेक्टेड बनाई है या पब्लिक बनाई है, तो अब तुम्हारे लिए ये प्रोटेक्टेड हो गया। यानी कि जब तुम ए के अगर तुम एक्सेस करना चाहो तो ए के तुम सिर्फ पब्लिक एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ आकर के वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो प्रोटेक्ट प्राइवेट बन जाएगा जो भी प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से चीजें काम करते हैं, इसी हिसाब से चीजें वर्क करते हैं। ठीक। तो अगर बेसिक सी चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसमें क्या होता है, तो आप प्रोटेक्टेड में आप डिराइव कर लेते हो और ऑब्जेक्ट जो बेस का होगा वो इसमें डिराइव नहीं, वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। कौन कौन एक्सेस करेगा, एक तुम्हारी बेस क्लास एक्सेस करेगी और एक तुम्हारे उसका जस्ट जो डिराइव क्लास होगी वो एक्सेस करेगी। ठीक है। अब लेट्स मूव टू आवर आईडीई पे मूव करते हैं और हम उस पर चेक करते हैं कि किस तरीके से ये चीजें वर्क करेंगी।
हियर यू हैव, ठीक है, समझ लो, यहाँ पे तुम्हारे पास में एक है, मैं पे बना देते हैं हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std एंड मेन, ठीक है। तो फटाक से एक क्लास बनाते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से चीजें एक्सेस कर रही हैं, किस तरीके से नहीं कर रही। तो एक मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, दिस इज द क्लास बेस, ठीक है। इसके अंदर हम तीन लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा पब्लिक, एक मैं लिखूंगा प्राइवेट, एक मैं लिखूंगा प्रोटेक्टेड, ठीक है, समझ गए, प्रोटेक्टेड। इसको हम थोड़ा थोड़ा इधर डाल दें ताकि हम यहाँ पे एक्सेस कर सकें। तो इसमें मैं डालता हूँ ए, किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसमें मैं डालता हूँ इंट बी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ इंट सी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब इस क्लास के अंदर तो ये तीनों एक्सेसिबल है, तो पब्लिक में एक फंक्शन बना दूंगा वॉइड डिस्प्ले, जिसके अंदर हम डिस्प्ले करेंगे ए बी सी, ठीक, क्योंकि इसमें तो सब कुछ एक्सेसिबल है ना, तो अब पूरे थ्रू आउट द क्लास कोड एक्सेस, क्लास एक्सेसिबल है, ठीक। ये हमने क्लास बना लिया। अब अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लाइक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाता हूँ, सपोज करो बी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट बेस मेंबर्स एक्सेसिबल बाय बेस ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे पास ऐसे है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बी डॉट ए लिखता हूँ और ए की मैं वैल्यू डाल देता हूँ सपोज करो 100, बी डॉट बी लिखता हूँ जिसकी मैं वैल्यू डाल देता हूँ 200, एक मैं बी डॉट सी लिखता हूँ जिसकी मैं क्या डाल देता हूँ वैल्यू 300। अब यहाँ पे समझ, सिंस ये पब्लिक है और एक मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे मैं पब्लिक वाले को यूज कर सकता हूँ, तो ए इज द पब्लिक, तो दिस इज एक्सेसिबल, दिस इज एक्सेसिबल। और जैसे ही बात बी की आती है, तो बी इज द प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड हमने क्या देखा, उस बेस क्लास में या उसके डेराइव क्लास में यूज होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे बी यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मुझे यहाँ पे कंपाइल एरर मिलेगा, कंपाइलर एरर, ठीक, ठीक। और सी भी क्या है, सी इज द प्राइवेट, सॉरी बी इज द प्राइवेट एंड सी इज प्रोटेक्टेड, तो सी इज प्रोटेक्टेड, बी प्राइवेट है तो एक्सेस होगा ही नहीं। और सिमिलरली ये भी मुझे एरर देगा। तो यहाँ के हिसाब से मुझे यहाँ पे दो एरर्स मिलनी चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे बी डॉट डिस्प्ले अगर मैं डाल देता हूँ तो वो तो मुझे एक्सेस मिल ही जाएगा। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूँ और मैं इसको चेक करूँ कि क्या आता है, तो यहाँ पे देखना कितनी एरर्स मुझे मिलेंगी। पहली एरर इज बी डॉट बी, क्या बोल रहा है, इट इज अ प्राइवेट विद इन इट्स कंटेक्स्ट, तो बी इज प्राइवेट। सेकेंड एरर मुझे सी मिल रही है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है और इसको भी आप यूज नहीं कर सकते, क्लियर। तो ये दो एरर हमारे पास इजिली मिल रही है। नाउ अब आई वांट टू क्रिएट अ बेस क्लास, सॉरी डिराइव क्लास, क्लास डिराइव्ड, और इसको हम इनहेरिट करेंगे कैसे, इससे। जैसे ही मैं यहाँ पे पब्लिक डालूंगा, पब्लिक में बेस डालूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकता हूँ वो देखो, मैं यहाँ पे पब्लिक ही लिखूंगा सारा, ठीक है। आई कैन एक्सेस हेयर, अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या यूज करूंगा, ए की वैल्यू यूज कर सकता हूँ, दैट इज 100। बी को अगर मैं यूज करना चाहूँ दैट इज 200, और सी को अगर मैं यूज करना चाहूँ दैट इज 300, ठीक है, ओके। देखो, ओके, सो नाउ दिस इज ए इज इक्वल टू 100, ठीक है। अभी देखो क्या क्या एरर मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। तो हम इसको ऐसे तो नहीं एक्सेस कर सकते, हमें इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें इसके लिए यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे ये नहीं एक्सेस होगा। इसको कट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम फंक्शन बना देते हैं वॉइड कुछ समथिंग लाइक, कुछ एक छोटा सा एक फंक्शन बनाएंगे हम, कुछ नाम फंक्शन का क्या डाल सकते हैं अपन, एक्सेस बेस मेंबर डाल दो, एक्सेस बेस मेंबर, ठीक है। और इसके अंदर ये सारा पेस्ट कर दो, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू 200 एंड सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे पब्लिक मिल गया, वॉइड बेस एक्सेस दिस क्लास डिराइव्ड मिल गई, जो कि पब्लिकली बेस से आपने यहाँ पे डिराइव कर दिया, ठीक है। अब जब इसको बिल्ड करोगे तो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत एरर देगा, वो हम देखते हैं क्या एरर देता है, वो तो जस्ट मैं यहाँ पे ये देख रहा था, ओके। तो जैसे ही आपने इसको ड्राइव किया बेस क्लास से, तो ये क्या क्या चीजें कर रहा है, यहाँ से आपको ये बता रहा है दैट ए इज एक्सेसिबल, ए इज एक्सेसिबल, B is not accessible because it is what? It is the private, and C is accessible. ठीक है, C is accessible. C accessible किस हिसाब से? Because A is okay.
A is accessible and A is public, ठीक. B is accessible because B is private and C is accessible और इधर आकर के ये कैसा है, protected, ठीक है, ऐसा C is accessible, ओके. यहाँ से जैसे ही देखो A को मैं 100 यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ, B को मैं 200 वैल्यू यहाँ पे दे सकता हूँ, C को मैं 300 यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ. तो यहाँ पे मुझे इस केस में किधर कंपाइलर आएगा, दिस इज द नॉट एक्सेसिबल, ठीक है. तो इसको हम ये दो को यहाँ पे कर देते हैं ऐसा, जैसे कि कमेंट कर दिया और नाउ जस्ट कंपाइल इट और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है. बी इज अ प्राइवेट मेंबर, तो हम इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ओके. दिस इज फाइन, दिस इज वेरी गुड, दिस इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. अब इसके आगे तो कुछ और है नहीं, ठीक. तो यहाँ पे अब जैसे ही बी को आप यहाँ पे कमेंट आउट करोगे, अब अगर मैं चाहता हूँ मैं क्लास बनाता हूँ सेकेंड डिराइव्ड और इसको मैं उठाऊंगा पब्लिक से, पब्लिक डिराइव्ड से, ठीक. वॉइड एक्सेस सेकेंड डिराइव्ड, ठीक है. अब देखो जब मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ और मैंने इसको पब्लिक बनाया है, तो ये मैं इसमें सारे यूज कर सकता हूँ. लाइक ए को यूज कर सकता हूँ, ए आई कैन यूज 100 है. बट जैसे बी तो इज द प्राइवेट, सी को अगर मैं यहाँ पे 100 यूज करूंगा, लेट्स सी इट वर्क और इट विल कॉज एन एरर, ठीक है. पहली चीज तो हमने यहाँ पे कुछ एक एरर लाया है, वो क्या एरर है, 35 लाइन पे, ओके. इसके एंड में हमने यहाँ पे इन डाला, ठीक है, ठीक. तो ए भी हम यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ पे सी भी ले रहे हैं क्योंकि हमने इसको पब्लिकली यहाँ पे डिराइव कर रखा है. अगर ये पब्लिक की जगह अगर मैं इसको यहाँ पे प्राइवेट डाल दूं, अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं, तो आप देखना ये किस तरीके से चीजें वर्क कराएगा. ये बोलेगा ए और सी जो आप डिराइव्ड में, तो आपने ठीक किया, डिराइव क्लास डिराइव स्टैक, लेकिन जैसे ही आप सी को इधर यूज कर रहे हो लाइन नंबर 33 में यहाँ पे, तो सी इज द प्राइवेट है कि आपने यहाँ पे इस क्लास को प्राइवेट मान लिया, तो ये जितने भी मेंबर फंक्शंस हो गए या डेटा मेंबर हो गए वो यहाँ पे प्राइवेट हो गए, ठीक. सिमिलरली डिक्लेयर्ड प्राइवेट है. अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड बना दूं, अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड बना दूं, तो जो प्रोटेक्टेड वाला है वो इसमें यूज नहीं होगा और जो पब्लिक है वो यूज हो जाएगा. इसमें सिर्फ मुझे एक एरर मिलेगा, वो क्या मिलेगा देखना, ओके, ठीक है. तो हमने प्रोटेक्टेड बनाया क्योंकि ये सारी क्लासेस प्रोटेक्टेड थी, यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, तो ये इसको भी आगे जाके इसको यूज कर रहा है डिराइव्ड क्लास में, ठीक. तो यानी कि हमें इससे क्या पता चल रहा है, जैसे ही आप प्रोटेक्टेड यूज करोगे तो प्रोटेक्टेड यू कैन एक्सेस टू द डिराइव्ड क्लास एंड ऑन द बेस क्लास, प्राइवेट यू कैन ओनली एक्सेस ऑन द बेस क्लास, और जो पब्लिक है दैट यू कैन एक्सेस एवरीवेयर, ठीक है. समझ गया. एंड बेस्ड ऑन दिस प्रोटेक्टेड प्राइवेट एंड पब्लिक, आप क्या करते हो, आप वहां से अगली क्लास के लिए आप ये डिफाइन करते हो किस तरीके से चीजें वर्क करेंगी, ओके. सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा. आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स और डी कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होगी, किस तरीके से चीजें इसमें वर्क करेंगी और कैसे आप इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो. तो सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शब खैर एंड हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन. स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.